तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच क्रीम के साथ आज हम बनाएंगे ये शाही चिकन मलाई बोटी। और अगर आप ये शाही चिकन मलाई बोटी खाएंगे ना तो यकीन माने मैं आपको गारंटी देती हूँ, तो आप अपने ख़ास और शाही मेहमानों के लिए ये बनाना हरगिज़ नहीं भूलेंगे। और अगर आपके घर भी आ रहे हैं ख़ास मेहमान तो 10 से 15 मिनट में बन जाने वाली इस रेसिपी से अपने दस्तरखान को शाही बनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ाबियई अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो चलिए जी इस क्रीमी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 किलो हमने लिया है चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से धो लिया था 2 से 3 बार सिरके के साथ। और हमने डाला है यहाँ पे 1 कप दही आप कोई सा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे कुटा हुआ धनिया और 1 चम्मच ही हमने ज़ीरा कुटा हुआ लिया है और ये दोनों चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच से कुछ कम चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें। 1 टेबलस्पून नमक मैंने डाला है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और आधा चम्मच गरम मसाला, होममेड गरम मसाला जिसे घर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने बनाया है। गरम मसाला डालने के बाद अब अच्छे से हमने मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग आप हाथ से कीजिएगा, लेकिन शर्त ये है कि हाथ आपके बहुत अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से हमने ये मिक्सिंग कर दी है। मिक्सिंग करने के बाद आप चाहें तो ओवरनाइट अगर आपके पास टाइम है, और अगर टाइम नहीं है तो आधे घंटे में भी आप बना सकते हैं। और अगर आपके घर मेहमानों ने आना है तो आप उसी टाइम भी इसको बना सकते हैं बिना रखे। तो अब हमने इसके लिए मसाला रेडी करना है। मसाले के लिए हमने ऑयल लिया है 1/2 कप और इसमें डालेंगे 2 से 3 प्याज। मोटा मोटा काट लें, आप जिस मर्ज़ी में तरीके से काट लें। अच्छे से इसको फैला लें और चूल्हे की आंच को हमने मीडियम टू हाई रखना है। अब यहाँ पे हमने 4 से 5 जवे लहसुन के और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, ये डालेंगे। 4 हरी मिर्चें डालेंगे, 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। 10 से 12 हम यहाँ पे लेंगे काजू और वो भी एज इट इज़ ही इसमें हम डाल लेंगे ताकि अच्छे से ये तमाम चीज़ें रोस्ट हो जाएं और इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए 1 लाइक तो आपने ज़रूर देना है। और अगर आपको पसंद आती है मेरी रेसिपीज़ तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है और 2 से 3 मिनट के बाद इसको अब हमने ठंडा होने देना है। ये पक चुका है और ठंडा होना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो मशीन है वो ख़राब ना हो। और ठंडे होने के बाद अच्छे से इसको पीसना है, इसका पेस्ट बनाना है। तमाम जो हमने चीज़ें पकाई हैं इनका हमने अच्छे से पेस्ट बनाना है, क्रीमी सा। तो लीजिए हमारा पेस्ट रेडी है। अब इसको हमने पैन में डालना है और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। और तेल का यूज़ हमने नहीं करना है क्योंकि तेल हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। और मेरी रेसिपीज़ में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ऑयल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल ना करूं और हेल्दी वे में आपको रेसिपीज़ सिखाऊं। तो यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करते वक्त हल्के हल्के इसमें ऑयल आना शुरू हो जाएगा। अच्छे से 2 मिनट भुनाई करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब हमने डालना है चिकन, इसमें जो मैरिनेटेड चिकन था तमाम चिकन इसमें हमने ऐड कर लेना है। और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ आपके बॉल में है या प्लेट में है आपने तमाम इसमें ऐड कर लेने हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग यहाँ पे अच्छे से आपने हल्के हाथ से करनी है ताकि आपका चिकन जो है वो भी ख़राब ना हो। और अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी हमने और ऐड करना है। और पानी ऐड करने की वजह ये है कि चिकन हमारा कच्चा है और इसको पकाने के लिए हमें मिक्सचर में थोड़ा सा पानी भी चाहिए और कुछ पानी तो चिकन भी रिलीज़ करेगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद अब हमने इसको ढक देना है। ढकने के बाद अब हमने इसको पकाना है कितनी देर, 10 मिनट तक हमने इसको अभी पकाना है। और ये मीडियम टू लो आंच पे हमने बनाना है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना है और दरमियानी आंच हमने रखनी है। अब हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून, बड़ा चम्मच, और मिक्स करके हमने दोबारा से इसको ढक दिया है। और चिकन का पानी खुश्क होने तक, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे लेकिन इतना खुश्क हो जाए कि ये जो है ग्रेवी हमने जितनी रखनी है उतनी हमारी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो
अब दोबारा से हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है और अब आंच हमने बहुत धीमी कर दी है और 2 चम्मच आपने देखा कितनी थोड़ी सी क्रीम मैंने ऐड की है और अच्छे से हमने क्रीम को मिक्स कर लेना है। आपने इतना भी क्रीम नहीं डालनी कि आपके जो चिकन है उसमें क्रीम का ही बहुत ज़्यादा जायका आए। तो अच्छे से अब हमने मिक्स करना है। इसका शोरबा आप देख रहे हैं, अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब 3 से 4 अदद आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक ग्रीन चिली और यहाँ पे मैंने दम पे रख दिया था 2 से 3 मिनट के लिए और डिश आउट किया। अब हम इसको आपने नान के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें या फिर चावल के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब इसको क्रीम के साथ और पुदीने वगैरह के साथ अच्छे से हमने इसको गार्निश करना है। तो आपने देखा कि आज की रेसिपी हमारी कितनी सिंपल और बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बन जाने वाली है। इससे आपको कोई टेंशन नहीं होगी और रेसिपी जल्द से जल्द बन जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे न्यू लेटेस्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।